Good morning students, welcome you all in Bedford Academy channel again. Today we are going to start question number 5 of exercise 1.4. The temperature at noon was 10 degree above zero. If it decreases at the rate of 2 degree per hour until midnight, what will the temperature would be? What time would the temperature be 8 degree below zero? What would be the temperature at midnight? Students, इसमें हमारा क्या है? सबसे पहले below 8 का मतलब क्या हो गया? 0 से भी below 8 means -8. We are talking about -8 here. Students, इसमें सबसे पहले क्या है? आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर आपका दिया हुआ है, टेम्परेचर नून. अब नून का मीनिंग क्या होता है? नून आपका जब एक्यूरेट 12 o'clock होता है दिन में, ठीक है, जब आपका 12 बजे, दिन के 12 बजे को नून बोला जाता है. तो आपका टेम्परेचर एट नून आपको गिवन है. टेम्परेचर एट नून आपको टेम्परेचर एट नून मीन्स व्हाट? 12 o'clock पे, 12 o'clock की बात हो रही है यहाँ पे, 12 AM की बात हो रही है, 12 PM की बात हो रही है. ठीक है, 12 AM हमारा होता है रात को, जब सुबह हो, रात के मिडनाइट को 12 AM का. तो 12 आपका नून को टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर दिया है, नून का टेम्परेचर दिया है, मीन्स 12 PM का टेम्परेचर. इसके बाद क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है, घटता जा रहा है. डिक्रीज मतलब कम होता जा रहा है 2 डिग्री सेल्सियस हर एक घंटे, हर एक आवर, एवरी आवर. तो आपका नून में 12 PM में टेम्परेचर, ये 12 PM का टेम्परेचर, 12 PM का टेम्परेचर है आपका 10 डिग्री सेल्सियस. अब दिन में 12 बजे के बाद क्या होता है? 1 बजते हैं, तो दिस इज 1 PM. 1 PM का टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हर एक घंटे में आपका क्या हो रहा है? आपका 2 माइनस हो जा रहा है, तो कितना हो गया? 8 डिग्री सेल्सियस. अब आपका भी आंसर आ गया, बट दिस इज नॉट द आंसर. ये बिलो आपका कहा है, 0 से भी बिलो, 0 से भी बिलो मतलब -8 की बात कर रहे हैं, 8 की बात नहीं कर रहे हैं. तो सो दिस इज नॉट योर आंसर. नाउ लेट्स कम टू 2 PM. 2 PM में 8 में दोबारा माइनस करिए 2, दिस इज 6 डिग्री सेल्सियस. अगेन वी हैव टू माइनस 3 PM में आपका टेम्परेचर हो जाएगा 6 डिग्री माइनस 2, हाउ मच? 4 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद 4 PM में आपका टेम्परेचर हो जाएगा 4 माइनस 2, हाउ मच? क्या हो जाएगा? ये आपका 2 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद हम ऐसे ही प्रोसेस करते रहेंगे. ठीक है, इसके बाद की प्रोसेस हम यहाँ पे लिख देते हैं. 5 PM में आपका टेम्परेचर हो जाएगा 4 माइनस 2, हाँ 2 माइनस 2 डिग्री मतलब 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री टेम्परेचर आपका 5 PM पे आ गया. उसके बाद आप आ जाइए 6 PM में. 6 PM में 0 माइनस 2, हाउ मच? दिस इज -2 डिग्री. अब यहाँ पे -2 कैसे आया? सबसे बड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे, क्योंकि 0 में आप -2 कर रहे हैं, 0 से भी 2 माइनस जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं. 0 से भी, 0 से नीचे 2 क्या आता है? -2 इट भी. उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएंगे 7 PM में. तो 7 PM में आपका हो जाएगा -2, दिस इज -4. द टेम्परेचर एट 7 PM इज 4 डिग्री सेल्सियस. 8 PM टेम्परेचर एट 8 PM -4 -2 is equals to -6. टेम्परेचर एट 9 PM, तो 9 PM में आपका टेम्परेचर -6 और -2, दिस इज -8 डिग्री. तो आपका -8 डिग्री ही वी वांट. दिस -8 डिग्री ओनली वी वांट इन दिस क्वेश्चन. जस्ट सी दिस. दिस इज एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री बिलो 0. 8 degree below 0 is means -8. We are talking about -8, and the answer at 9 PM it this is -8 degree Celsius. So we have completed this first part. Now we will come to next part. Let's come to B part. What would be the temperature at midnight? अब मैंने आपको बताया कि नून, दिन के 12 बजे को नून बोला जाता है, मिडनाइट रात को जो 12 बजते हैं उसको मिडनाइट बोला जाता है. तो we are talking about midnight now. तो 9 PM we have reached. We will reach till 12 AM, 9, 10, 11, 12. 3 step we have to more. This is 10 PM. 10 PM में आपका टेम्परेचर आ जाएगा -8 -2, कितना हो गया? -10 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद का टेम्परेचर 11 PM.
11 p.m. it will be minus 10 degree Celsius, minus 2 degree Celsius. It will be minus 12 degree Celsius. Now come to next. This is 12 p.m. It will be minus 12 minus 2. This is minus 14 degree Celsius. Yes. It at 12 p.m. मीन्स हाँ सॉरी ये PM नहीं रहा, अब ये AM हो गया. यस, ये 12 AM की बात हो रही है यहाँ पे. सुबह के जो 12 बजते हैं, रात के 12 बजते हैं, उसको 12 AM होता है. दिन के जो 12 बजते हैं वो 12 PM होता है आपका. तो स्टूडेंट्स ये आपका 12 PM में आपका टेम्परेचर हो गया माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस. तो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द स्क्रिप्ट होल पार्ट. Student, this is AM again. Let's come to sixth part now. Let's come to sixth question. In a class test, plus 3 marks are given for every correct answer and minus 2 are given for every incorrect answer and no marks for not attempting. Students, आपका एक टेस्ट है. इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी करे हुए हैं, आपके क्वेश्चन आए हुए हैं. कर लेते हैं एक बार और इस क्वेश्चन को. इसमें क्या है आपका, इसमें आपको आपका जो टेस्ट है उसमें आपको जो आपने अटेम्प्ट किया मीन्स आपने सॉल्व किया हुआ है वो हो गया आपका अटेम्प्ट. और नॉट अटेम्प्टिंग जो आपने टच भी नहीं किया है वो हो गया नॉट अटेम्प्टेड. और इनकरेक्ट क्या हो गया, आपने सॉल्व किया बट आपका आंसर गलत आ गया. तो पहले 3 चीज़ समझ लेते हैं. करेक्ट क्या हो गया, जो आपने करा, ठीक है, और आपने करा और आपका आंसर सही आ गया. इनकरेक्ट क्या हो गया, जो आपने करा बट आपका आंसर सही नहीं आया. और नॉट अटेम्प्टिंग, आपने वो क्वेश्चन छुआ ही नहीं. तो आपको करेक्ट के लिए मिल रहे हैं +3, इनकरेक्ट के लिए मिल रहे हैं -2. मीन्स आपके माइनस हो जा रहे हैं 2 मार्क्स और नॉट अटेम्प्टिंग के लिए आपको 0 मार्क्स मिल रहे हैं. तो कर लेते हैं पहला क्वेश्चन. राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैव गॉट 12 करेक्ट आंसर. हाउ मेनी क्वेश्चन शी हैव अटेम्प्टेड इनकरेक्ट. स्टूडेंट्स, राधिका का स्कोर है आपका 20 मार्क्स. तो सबसे पहले राधिका का स्कोर नोट कर लेते हैं. So Radhika score is 20 marks is given to you. इसमें राधिका ने 12 करेक्ट करे, ठीक है. तो राधिका का जो स्कोर होना चाहिए, राधिका का करेक्ट स्कोर, करेक्ट मार्क्स स्कोर, राधिका करेक्ट मार्क्स स्कोर राधिका करेक्ट मार्क्स स्कोर आपका हो जाएगा कितना, 12. आपका कितना ये हो गया आपको पता है राधिका ने कितने सही की, राधिका ने 12 करेक्ट किए. देखिए, तो 12 मल्टीप्लाई एंड हाउ मेनी मार्क्स वी आर गेटिंग फॉर करेक्ट आंसर, वी आर गेटिंग 3 मार्क्स. सो दिस इज 36. यस, 36. अब राधिका ने तो 12 सही की, तो राधिका के 36 मार्क्स आने चाहिए. बट राधिका के मार्क्स 20 क्यों, राधिका के मार्क्स 36 से 20 इसलिए क्योंकि राधिका ने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे और वो रॉन्ग हो गई थी. तो रॉन्ग कितने आपके जो मार्क्स हैं कितने कटे रॉन्ग मार्क्स, तो आपके इनकरेक्ट मार्क्स देख लीजिए. इनकरेक्ट मार्क्स कितने कटे आपके, इनकरेक्ट मार्क्स आपका आ जाएगा टोटल जो मार्क्स राधिका के आए उसमें से आपका उसका जो स्कोर हुआ, ठीक है. तो आपका कितना हो गया 16 मार्क्स. इसका मतलब उसके 16 मार्क्स कहीं पे कट गए राधिका के, जिसकी वजह से उसका स्कोर 36 मार्क्स था बट द स्कोर वाज 20. तो वो स्कोर आपका 16 मार्क्स कटे. तो 16 मार्क्स आपके कितने क्वेश्चंस में कटेंगे, तो आपका एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स कट रहा है, तो 16 मार्क्स आपके कटेंगे. तो आप देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, number of incorrect questions is equals to 16/2. ठीक है, 16 तो मार्क्स थे और 2 मार्क्स एक क्वेश्चन में कट रहा है. इसका मतलब आपके 8 क्वेश्चंस, तो 8 क्वेश्चंस जो आपके थे राधिका के वो क्या थे, वो रॉन्ग हो गए, वो इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे हमारे, जिसकी वजह से उसका स्कोर 36 से 20 हो गया. सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ 6 क्वेश्चन. लेट्स कम टू सेकंड पार्ट. मोहिनी स्कोर्ड -5 marks in this test. Though she have got 7 correct answer,
हाउ मेनी क्वेश्चंस शी हैव अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अब मोहिनी ने तो 7 क्वेश्चन करेक्ट आंसर करे हैं, तो उसके -5 क्यों आ गए? इसका मतलब उसने रॉन्ग ज़्यादा कर दिए। तो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। इसमें क्या करना है आपको? 7 करेक्ट आंसर जो है आपके उनके स्कोर, ठीक है। ये देखिए आपका आ जाएगा मोहिनी, सबसे पहले जो स्कोर है हमारा मोहिनी का स्कोर यहाँ पे लिख देते हैं हम, मोहिनी स्कोर। मोहिनी का स्कोर कितना है? -5 मार्क्स है। अब मोहिनी ने करेक्ट मार्क्स कितने आए मोहिनी की? मोहिनी करेक्ट आंसर मार्क्स, मोहिनी के करेक्ट आंसर के मार्क्स आ जाएंगे आपके 7 करेक्ट है मोहिनी के। तो 7 मल्टीप्लाई, आप हमको पता है करेक्ट में कितने 3 मार्क्स भी आ गए थे, दिस इज 21 मार्क्स। 21 मार्क्स हो गए आपके किसमें? करेक्ट में। अब 21 मार्क्स से ये -5 कैसे पहुंच गए? इसका मतलब कुछ इनकरेक्ट कितने हुए वो हमें निकालने हैं। तो इसके बाद देखिए मोहिनी के इनकरेक्ट मार्क्स, मोहिनी इनकरेक्ट मार्क्स, इनकरेक्ट मार्क्स, इनकरेक्ट मार्क्स, मोहिनी के इनकरेक्ट मार्क्स कितने हो गए? 21 मार्क्स तो उसके थे ही। 21 में से अब माइनस क्या हुए कि वो -5 बन गया। तो ये देखिए आप इसको माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा? 21 + 5 = 26। तो 26 मार्क्स उसके क्या है? गलत मार्क्स है। ये आपके क्या है? ये इनकरेक्ट जो क्वेश्चन थे उसके 26 मार्क्स उसके कटे। तो अब उसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने थे? ये तो 26 मार्क्स इनकरेक्ट हो गए। तो क्वेश्चन कितने थे? सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 2। तो लिखिए आप यहाँ पे मोहिनी इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, मोहिनी के इनकरेक्ट आंसर कितने हैं आपके? जब हम 26 में 2 डिवाइड करेंगे एंड इट विल बी 13। तो 13 क्वेश्चन क्या है मोहिनी के गलत हैं, जिसकी वजह से उसके स्कोर 21 मार्क्स से -5 पहुंच गए। सो स्टूडेंट्स, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपने ध्यान रखना है कि आप सोच समझ के काम करें और नॉट अटेम्प्टिंग इज बेटर देन डूइंग रॉन्ग। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड द 6th part 4. Let's come to 7th part. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, and how long will it reach to take 350 meters? -350 meters. Means students, in this question it is saying that 10 मीटर ऊपर से, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर से एक माइन शाफ्ट है वो नीचे जा रही है। माइन होती है खान आपकी जो ग्राउंड के नीचे होती है। तो 10 मीटर ऊपर थी और वो 350 मीटर नीचे है और भी जा रहा है। तो टोटल डिस्टेंस आपका 350 मीटर और 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है माइन शाफ्ट को। टोटल डिस्टेंस आपके पास है 350 plus 10 is how much? 360 meters. ये है आपका टोटल। तो 360 मीटर्स आपका ये है और आपको स्पीड दी है। स्पीड इज गिवन टू यू। स्पीड इज हाउ मच? स्पीड इज 6 मीटर पर मिनट। तो अब आपके पास स्पीड है आपके पास डिस्टेंस है टाइम। तो आपने बहुत पहले एक फॉर्मूला लर्न किया होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें अब क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपका फॉर्मूला होता है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? वी हैव टू फाइंड हियर, हमको यहाँ पे टाइम फाइंड करना है। तो टाइम आपका यहाँ चले जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगी। तो टाइम का फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Distance upon speed. So distance is how much? Distance is 360 meters and time is speed. Speed is how much? Speed is 6 meter per minute. तो आपका ये मीटर्स में है ये भी। तो इसको हम जब क्या करेंगे, इसको हम करेंगे तो आपका टाइम
क्योंकि टाइम आपका यहाँ पे मिनट में है, तो दिस इज 60 मिनट। आपका जो आंसर आया वो 60 मिनट आया। और 60 मिनट किसके बराबर होता है? 1 घंटे के बराबर। तो 1 आवर 60 मिनट और 1 आवर इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So student, we have completed this question number 7 and whole chapter. Chapter number 1, this is integers. Now let's meet in second chapter. And if you like the video, please subscribe my channel. Thank you.